हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेया न्यूज़ के इस एक और वीडियो में। और आज की संडे स्पेशल वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इस्तेमाल करते समय अचानक से वो बंद हो जाए तो वो कौन-कौन सी बेसिक स्टेप्स होती हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप जो जो ऑन ऑन रोड असिस्टेंस होता है अपने आप का कर सकते हैं। या क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैकेनिक इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए आपको अपनी ही मदद करनी पड़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, अगर वो अचानक से चलते चलते बंद हो जाए तो सबसे पहली स्टेप जो आपको फॉलो करनी है, सबसे पहले आपको की ऑन करना है। अगर की ऑन करने के बाद में अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो जो सबसे पहली बेसिक चीज़ है, अगर डिस्प्ले आता है तो, और अगर आपके पास में कुछ इस टाइप की पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें एनालॉग मीटर होते थे, तो यहाँ पर ये पावर लाइट जलनी चाहिए। पावर लाइट अगर नहीं भी जल रही है तो आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि ये जो फ्यूल गेज वाला जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है, ये उठ पा रहा है नहीं उठ पा रहा है। और यहाँ पर भी कुछ इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, जैसे ओवरलोड इंडिकेटर तो ऑन नहीं हो गया है, एमसीबी फ्यूज़ ट्रिप वाली जो एलईडी है ये तो ऑन नहीं हो गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ओवरऑल सबसे पहले आप जब भी आपको लगे कि गाड़ी बंद हो गई है तो इसका बूट खोलें। बूट के अंदर सामान्य रूप से सभी गाड़ियों में बूट के नीचे एक एमसीबी लगी होती है। आप देख सकते हैं कि एमसीबी में यहाँ पर ऑन और ऑफ़ का फंक्शन दिया हुआ है। कई बार ओवरलोडिंग के कारण से या फिर किसी भी ऑपरेशनल एरर की वजह से ये एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो उस बात का ध्यान रखें कि अगर एमसीबी ट्रिप हो गई है तो आप उसको ऑन कर लें। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम एमसीबी को ऑन करने की कोशिश करते हैं तो बार बार ट्रिप हो जाती है, बार बार ट्रिप होने लगती है। तो उस केस में हो सकता है कि आपकी एमसीबी ख़राब हो गई हो, और जैसे ही आप ऑन करें और अगर तुरंत से एमसीबी गिर जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। एक पतला सा वायर लेना है और ये आप देख रहे हैं एमसीबी के अंदर यहाँ पर एक अंदर दो नट दिए हुए हैं। बेसिकली ये इनपुट का और आउटपुट का वायर होता है। इस इनपुट के और आउटपुट के वायर को आप शॉर्ट करके देखें। अगर एमसीबी ख़राब होगी तो इन दोनों को शॉर्ट करने से हल्का सा स्पार्क होगा और आपका जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी एमसीबी ऑन है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में फ्यूज़ लगा हुआ है तो फ्यूज़ को भी एक बार चेक करें, कहीं फ्यूज़ ब्लो तो नहीं हो गया है ना। जैसे कई सारी गाड़ियों में तो फ्यूज़ दिखता है और किसी किसी में नहीं भी दिखता है, तो आपको फ्यूज़ को चेक करना है। इसके अलावा जैसे अगर एमसीबी का प्रॉब्लम नहीं है, और ये तो एक वर्स्ट केस हुआ कि भाई आपकी गाड़ी में कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है, हॉर्न वगैरह कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा है, लाइट वाइट कुछ भी नहीं जल रहा है, तो ये वो केस था जिसमें आपको एमसीबी को और फ्यूज़ को चेक करना है, राइट। इसके अलावा अगर डिस्प्ले आ रहा है लेकिन उसके बाद भी गाड़ी नहीं चल रही है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हर गाड़ी में जो जितनी भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आती हैं उनमें कुछ डिस्प्ले या कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप की ऑन करते हैं तो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे ये जो एरर है, ये ब्रेक सेंसर का एरर होता है। यहाँ पर आप देखिए, अगर गलती से कोई ब्रेक का वायर लूज़ है और ब्रेक दबा रह जाता है किसी कारण से, तो ये जो ब्रेक सेंसर का जो एरर है ये हमेशा दिखता है। और इस केस में जो आपकी जो लाइट है, पीछे की लाइट, जो टेल लाइट है, वो ब्रेक लाइट एक्चुअली, वो इस तरीके से ग्लो करती रहती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी गाड़ी चलते चलते बंद हो रही है या फिर पिकअप नहीं ले रही है और एक बार ब्रेक दबाने के बाद में एक्सेलरेशन लेना बंद कर देती है, तो ब्रेक सेंसर का इशू हो सकता है। तो आप हाथ से इसको पीछे कर दीजिएगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर वो एरर गायब हो जाएगा और आपकी गाड़ी जो है वो चलने लगेगी। ये इस टाइप का जो एरर है वो बंद हो ख़त्म हो जाएगा और आपकी गाड़ी चलने लगेगी। इन केस ब्रेक सेंसर का इशू नहीं आ रहा है। और इसमें कुछ और भी एरर होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, अगर किसी कारण से आपका गाड़ी का थ्रॉटल काम करना बंद कर देता है, तो ये जो थ्रॉटल का जो निशान है, ये वाला जो निशान है वो आने लगता है। तो उस केस में क्या होता है, आपके थ्रॉटल की कनेक्टिविटी जो कंट्रोलर है उससे ख़त्म हो जाती है और ये एरर यहाँ पर आने लगता है। इन केस गर्मियों का समय है, अगर आपका कंट्रोलर उड़ जाता है किसी कारण से, तो ये ECU का एरर आता है। इसमें आप देखिए, यहाँ पर ECU लिखा हुआ है, ये ECU। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये तो एक रेफरेंस मात्र के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई सारी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें LCD डिस्प्ले नहीं आता है
हो सकता है आपके पास में ऐसी कोई गाड़ी हो जिसमें कुछ इस तरीके के डिस्प्ले हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें भी सेम जैसे ही हम ऑन करते हैं तो बहुत सारे कुछ इंडिकेटर आते हैं, मोटर का, थ्रॉटल का, ECU का, ब्रेक सेंसर का, और ये इसको क्रूज़ कंट्रोल बोलते हैं, पार्किंग का, और ये बेसिकली होता है साइड स्टैंड का। तो ये जितने एरर हैं, अगर इनमें से कोई भी एक एरर अगर आपकी गाड़ी में है तो गाड़ी का चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है कि इस तरीके का कोई भी एरर इसमें नहीं होना चाहिए। और इन सब के अलावा भी दोस्तों जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं उसमें कुछ अनआइडेंटिफाइड जो एरर होते हैं वो भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर जो मोटर के कभी कभार जो फेस के वायर होते हैं, जो मेन फेस के वायर होते हैं, आप इस गाड़ी में देख सकते हैं जो 3 फेस के वायर होते हैं, कई बार वो भी टूट जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लोड काफ़ी ज़्यादा होता है गाड़ियों के वायर के ऊपर। 25 से 30 एम्पीयर का करंट जो है कंटिन्यूसली ड्रॉ होता है। तो उस कारण से भी कई बार जो वायरों के जो लग्स हैं वो मेल्ट होके टूट जाते हैं। तो ये भी एक एरर हो सकता है। बट जब अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है तो उसमें इस तरीके का कोई मोटर का एरर नहीं होगा, तो वो आपको रेक्टिफाई करना है। और अगर चलते चलते मोटर जाम हो जाए तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी मोटर ख़राब है या कंट्रोलर ख़राब है? उसके लिए जो ऊपर पिन कमेंट है उसमें आपको जो वीडियो है वो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर आपकी मोटर जाम हो जाती है या फिर चलना अचानक से बंद हो जाता है तो क्या उसमें मोटर या कंट्रोलर का भी फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी के जो बेसिक फॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से आपकी गाड़ी हो सकता है चलते चलते बंद हो जाए या फिर अचानक से रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, आप उनको डायग्नोस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसको ऑन रोड फिक्स भी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए श्रेया निवीस। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। चलो जय हिंद बोलो।